तो हेलो 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 गाइस। आज हम लोग करेंगे आईआईटीएम का स्टेट्स वन का वीक थ्री का वन शॉट। ठीक है। ये सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। मैं पहले लिख देता हूँ नोट्स इन माय पीजी। तो पहले इस वीक के जो पहले हम लोगों को बोला गया है कि ऑर्गेनाइजिंग डिस्क्रीट डाटा को हम लोग ऑर्गेनाइज करना सिखाएंगे। ठीक है। पिछले वीक के लास्ट में हम लोगों को मीडियन और मोड के बारे में बताया गया था। इस वीक में पहली ऑर्गेनाइजिंग डिस्क्रीट डाटा। तो डिस्क्रीट डाटा को हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? पहले हम लोग डाटा को एनालाइज करेंगे, एनालाइज द गिवन डाटा। इसको हम लोग एक टाली टेबल में ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब अगर आप लोगों को नहीं पता कि टाली टेबल क्या है, अगर एक फ्रीक्वेंसी दिया गया है 6, तो हम लोग टाली मार्क में इसको लिखेंगे एक, सॉरी, 1 2 3 4 5 6। ये होगा 6। ठीक है। एक सेकंड, मैं मेरा डिस्प्ले को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। हाँ जी। तो फिर इसको फ्रीक्वेंसी पे लिखे, फ्रीक्वेंसी के एक टेबल बनाएंगे ऐसे, फ्रीक्वेंसी लिख के ऊपर इसमें अगर टाली मार्क हम लोग की 4 लिखे, तो हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी में ऐसे 4 न्यूमेरिकल टाइप में लिखेंगे। फिर इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ये हम लोग वीक 2 में पढ़े थे कैसे निकाले। अगर आप लोग भूल गए होंगे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल्स फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट कैटेगरी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। जो होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब शुरू होता है ऑर्गेनाइजिंग कॉन्टिन्यूअस डाटा। कॉन्टिन्यूअस डाटा एक इंटरवल फॉर्म में होता है। कॉन्टिन्यूअस डाटा, या फिर आप लोग कह सकते हो कि 10 to 20 ये कॉन्टिन्यूअस डाटा है, 20 to 30 ये कॉन्टिन्यूअस डाटा है। ठीक है। Organize the data into intervals to make it understandable. अगर numerous types of discrete data है, 1 to 100, सारे नेचुरल नंबर का डाटा अगर हम लोग को दिया गया है, तो 1 to 100 बहुत ही बड़ा टेबल बन जाएगा। अगर हम लोग इसको डिस्क्रीट फॉर्म में लिखे, तो हम लोग इसको डिस्क्रीट फॉर्म में ना लिखकर हम लोग इसको कॉन्टिन्यूअस पे बना सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस पे बना सकते हैं विथ इंटरवल ऑफ 10। ठीक है। अब इंटरवल क्या है, क्लास क्या है, क्लास मार्क क्या है, सब कुछ हम लोग इस वाले लेक्चर में ही समझेंगे। टेंशन मत करो। ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थंब, ऐसा तो हम लोग क्लास किसी भी अमाउंट पे बना सकते हो, लेकिन एक रूल ऑफ थंब बोल के एक रूल है। जैसे फिजिक्स में आप लोग फेराडेस लॉ पढ़े हो, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से है, फेराडेस लॉ पढ़े हो। ठीक है। फेराडेस लॉ, लॉरेंस सॉरी लेंस लॉ पढ़े हो, लेंस लॉ पढ़े हो। ठीक है। ऐसे ही एक स्टेट्स में भी एक रूल है, रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या कहता है कि हमें एडवाइजेबल है 5 to 20 क्लासेस में ही हम लोग इंटरवल क्रिएट करें। ठीक है। ईच ऑब्जर्वेशन शुड बिलोंग ओनली टू वन क्लासेस। अगर एक फ्रीक्वेंसी आप लोगों को दिया गया है, सपोज 20, 21, 22, और आप लोगों को दो क्लास दिया गया है, 10 to 20 और 20 to 30। तो जो 20 वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा वो 10 to 20 में नहीं आएगा, वो 20 to 30 में आएगा। क्योंकि जो सपोज A, B और B, C, आप लोग स्ट्रॉन्ग ब्रैकेट और सिंपल ब्रैकेट के बारे में तो पता ही रहता है। स्ट्रॉन्ग ब्रैकेट डिनोट करता है कि जो पहले स्टार्टिंग एलिमेंट है वो इस वाले इंटरवल में काउंट होगा, और सिंपल ब्रैकेट डिनोट करता है कि ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये इस इंटरवल में काउंट नहीं होता है। तो इंटरवल में भी जो स्टेट का जो इंटरवल है उसमें भी सेम ही होता है। अगर कोई भी आप लोगों को क्लास दिया गया है कि 20 to 30, ठीक है, 20 to 30 में ऑलवेज अगर ये नोटेशन हो या फिर ना हो, अगर इस तरह से लिखा हो या फिर इस तरह से लिखा हो, ठीक है, दोनों वैलिड है कि 20 जो है वो तो काउंट होगा, लेकिन 30 जो है वो इस इंटरवल में काउंट नहीं होगा। 30 काउंट होगा कब? 30 to 40 में 30 काउंट होगा, 40 काउंट नहीं होगा, और ऐसा चलता जाएगा। ठीक है। अब हम लोग एक आर्बिट्ररी एग्जांपल ऑफ क्लास से हम लोग समझ लेते हैं। ऐसे ही हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं। इससे मतलब कोई भी डाटा सेट का कोई मेल जोल नहीं है।
तो हम लोग एक डाटा सेट ले लेंगे 20 to 30, ठीक है। जो एक इंटरवल का जो लास्ट वाला एलिमेंट है 30, उसको हम लोग कहेंगे अपर क्लास लिमिट। और जो पहले वाला जो एलिमेंट है 20, जैसे कि 10 to 20 में 20 को हम लोग अपर क्लास लिमिट कहेंगे और 10 को लोअर क्लास लिमिट कहेंगे। तो ऐसे ही 20 हो जाएगा इसमें लोअर क्लास लिमिट और 30 हो जाएगा इसमें अपर क्लास लिमिट, ठीक है। फिर जो पूरा को गोला बना के मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, मैं थोड़ा सा एक बार पढ़ लेता हूँ। इन एवरी क्लास द फर्स्ट लिमिट और काउंटिंग पर, हाँ, यही लिखा गया है जो मैं इतने देर से समझा रहा था कि हर एक क्लास में जो फर्स्ट लिमिट होता है वो ही काउंट होता है, लेकिन जो लास्ट लिमिट होता है वो उस क्लास में काउंट नहीं होता है, वो दूसरे क्लास के फर्स्ट लिमिट में अगर ये वाला एलिमेंट आ जाता है तो उसमें काउंट हो जाता है, ठीक है। यही मैंने लिख रखा है, आप लोग पढ़ सकते हो। क्लास विथ क्या है? अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट 20 और 30। इसमें क्लास लिमिट क्या होगा? 30 - 20, 10 हो जाएगा। सेम 10 और 20 में क्लास लिमिट 10 हो जाएगा, ठीक है। क्लास मार्क क्या होता है? द एवरेज ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, ठीक है। ये एक क्लास है, इसका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का एवरेज, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? 50 25। तो एक टाइप से देख सकते हो कि 25 इस क्लास का मिडिल वैल्यू भी है। तो मिडिल वैल्यू होता है क्लास मार्क, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे भी समझा रखा हूँ, 20 + 30, 20 + 30/2 इज द क्लास मार्क। फिर हम लोग इंट्रोडक्शन टू हिस्टोग्राम में आते हैं। हिस्टोग्राम क्या चीज है? हिस्टोग्राम एक बार चार्ट ही है, बार चार्ट का स्पेशल फॉर्म, जैसे कि पेरेटो चार्ट था, ठीक है। बार चार्ट कैसा होता है इसको जाना देखते हैं। हाँ, बार चार्ट कैसा होता है? ये एक बार, फिर ये एक बार, फिर ये एक बार, फिर ये एक बार। यहाँ पे कुछ गैप्स होता है बार चार्ट में, ठीक है। पेरेटो चार्ट में भी सेम, लेकिन हिस्टोग्राम क्या होता है आप लोग यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी गैप्स नहीं होता। अगर एक यहाँ, फिर सॉरी थोड़ा सा गलत बन गया, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, मतलब कोई भी गैप्स नहीं होता, वरना पूरा ही बार चार्ट की तरह ही होता है, ठीक है। अब आता है स्टेम एंड लीफ। स्टेम एंड लीफ क्या चीज होता है? अगर एक ऑब्जर्वेशन हाफ में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन हाफ में डिवाइड हो जाता है, एक सेकंड, इसका क्या होगा, हाँ ठीक। तो अगर एक नंबर आप लोगों को दिया गया है 10, 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 10 छोड़ो 11 दिया गया है, तो 11 को हम लोग हाफ में ऐसे कट कर लेंगे। जो पहले वाला जो लेफ्ट साइड में आएगा, जो इस साइड में आएगा, इसको हम लोग स्टेम कहेंगे। और इस साइड में जो आएगा इसको हम लोग लीफ कहेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग सपोज समझ लो कि 30 का ऐसे हम लोग कट करेंगे, कट करके इस साइड को हम वो लीफ कहेंगे और इस साइड को हम स्टेम कहेंगे, ठीक है। यही देख सकते हो फॉर 2 डिजिट नंबर। हाउ टू प्लॉट स्टेम एंड लीफ फॉर मल्टीपल 2 डिजिट नंबर, ठीक है। मल्टीपल 2 डिजिट नंबर के लिए हम लोग स्टेम एंड लीफ कैसे हम लोग प्लॉट कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेम एंड लीफ आइडेंटिफाई करो। सपोज आप लोगों को 30, 08, 20, 16, फिर और एक नंबर क्या हो सकता है, एक सेकंड में सोच लो, तो 21, ठीक है। ये सारे नंबर आप लोगों को दिया गया है, फर्स्ट इनका स्टेम और लीफ निकालो। जैसे कि 30 का हो जाएगा 30, ऐसे एक स्टेम और लीफ हो जाएगा। 08 का हो जाएगा 08, फिर 20 का हो जाएगा 12, 0, फिर 16 का हो जाएगा 1, 6, फिर 21 का हो जाएगा 2, 1। ऐसे हम लोग स्टेम और लीफ आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। फिर स्टेम को असेंडिंग ऑर्डर में लाके लीफ को आर्बिटरी ऑर्डर में लिखो। यहाँ पे ऑर्डर होगा, एक सेकंड, थोड़ा सा लिखने में गलती कर दिया था, ठीक है। मैं इस चीज को दूसरे पेज में समझा देता हूँ, ठीक है। इस वाले पेज में ऐसे समझा देता हूँ। सपोज कि सॉरी सपोज कि मैंने कुछ नंबर ले लिया, 30, 08, 20, 16, 21, 5 मैंने नंबर ले लिए। पहले तो मैं इनको स्टेम और लीफ में डिवाइड करूंगा, मतलब आइडेंटिफाई करूंगा। 30 को 30, फिर 08, फिर 20, फिर 16, फिर 21, ठीक है। ये सारे हो गया स्टेम और लीफ रिप्रेजेंटेशन में। यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेम, स्टेम एंड
लीफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये सारे हो गए स्टेम और लीफ रिप्रेजेंटेशन। फिर क्या बताया गया था, एक से मैं दोबारा देख लेता हूँ। फिर स्टेम को असेंडिंग ऑर्डर में लाके लीफ को आर्बिट्ररी ऑर्डर में लिखो। पहले हम लोग स्टेम को असेंडिंग ऑर्डर में लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्टेम असेंडिंग ऑर्डर में कहा आएगा, जीरो पहले आएगा, फिर टू आएगा, सॉरी, फिर वन आएगा, फिर टू आएगा, फिर थ्री आएगा। ठीक है, अभी ये बताया गया कि जो लीफ है उसको हम लोग आर्बिट्ररी किसी भी ऑर्डर में हम लोग लिख सकते हैं। तो जीरो में सिर्फ एट आता है, टू में जीरो, मैं समझाने के लिए वन और जीरो में लिख देता हूँ, फिर या फिर टू में आएगा वन और जीरो, और वन में सिक्स आएगा, ठीक है, और थ्री में जीरो आएगा। आपको अगर नहीं समझ रहे हो तो पहले हम लोगों को बताया गया कि जो स्टेम पार्ट, स्टेम हाँ, जो स्टेम पार्ट है, थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजिंग लगता है ये वाला टॉपिक। स्टेम पार्ट है उनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। मैंने असेंडिंग ऑर्डर पे लिख दिया, पहले जीरो आ गया, फिर वन आ गया, फिर टू आ गया, फिर थ्री आ गया। ठीक है, फिर हम लोग को बताया गया जो लीफ पार्ट है, ये जो लीफ पार्ट है उनको हम लोग किसी भी ऑर्डर पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जीरो के लिए एक ही लीफ है, तो इसके लिए तो ऑर्डर मतलब इतना ज्यादा वैलिड नहीं करता, तो एट हमने लिख दिया। वन के लिए भी एक ही है, सिक्स सिक्स लिख दिया। लेकिन देख सकते हो टू जो स्टेम है इनके लिए दो दो लीफ है, तो मैंने दो दो लीफ वन और जीरो ऐसे लिख दिया, और थर्टी थ्री के लिए भी एक ही लीफ था, थर्टी मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इसको अभी जो ये लीफ वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग इसको भी हम लोग असेंडिंग में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले स्टेम को तो स्टेम की तरह ही लिखना पड़ेगा असेंडिंग में, जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर जीरो में क्या था, एट था, वन में सिक्स था, टू में वन और जीरो था, तो मैं इसको जीरो और वन लिख दूंगा, और इसको थर्टी में जीरो लिख दूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बताया गया, फिर नेक्स्ट स्टेप बताया गया कि फिर लीफ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो विथ रेस्पेक्ट टू स्टेम। ठीक है, तो यही था स्टेम लीफ, हाँ यही था स्टेम लीफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बताता है कि डिस्क्रिप्टिव मेजर्स। व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव मेजर्स? डिस्क्रिप्टिव मेजर्स में हम लोग पहली मोड और मीडियन पढ़ चुके हैं, जिसमें मोड नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों डाटा के लिए वैलिड होता है, और मीडियन जो है सिर्फ ऑर्डिनल डाटा के लिए वैलिड होता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मेजर्स में दो टाइप में हम लोग क्लासिफाई करते हैं वीक थ्री में। ठीक है, वीक थ्री में दो टाइप से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है वो आप लोगों का नया टॉपिक है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ग्रेडेड असाइनमेंट में इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, डाटा सेट का सेंट्रल वैल्यू बताना। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, मीडियन, मोड, मीन। और मीन जो है मोस्टली यूज है, तो पहले हम लोग मीन ही पढ़ लेते हैं। मीन क्या है आप लोगों को पता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है एक बेसिक मीन का डेफिनेशन। ठीक है, मीन फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन। सैंपल मीन में हम लोग जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन है उसको हम लोग नोटेट करते हैं छोटा, मतलब कि एक सेकंड, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल लेटर एन से। और पॉपुलेशन मीन को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर एन से। ठीक है, बोथ हैव सेम मीनिंग बट अलग नोटेशन। ठीक है, यहाँ पे सैंपल मीनिंग का जो फॉर्मूला होता है ये एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन अपॉन एन, और पॉपुलेशन मीन का भी सेम ही होता है, बस एन का फर्क होता है, एक में स्मॉल लेटर और एक में कैपिटल लेटर। ठीक है, अब मीन फॉर ग्रुप डाटा, इसमें पहले आ जाता है कि डिस्क्रीट सिंगल वैल्यू डाटा। ऐसे आप लोगों को डाटा दिया गया है 30, 08, 08, 30, 20, 25, 16, ऐसे कुछ आप लोगों को डाटा दिया गया है, तो इसको हम लोग डिस्क्रीट डाटा कहते हैं। ठीक है, और ज्यादा अगर आप लोगों को डिस्क्रीट डाटा दिया गया है कि 1 to 100 ऑल नेचुरल नंबर, तो ये बहुत ही ज्यादा डिस्क्रीट डाटा हो गया, जो आप लोगों को क्लासिफाई करने में, टेबल बनाने में बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, तो इसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मैं थोड़ी देर बाद में आप लोगों को आता हूँ, ये देख सकते हो नीचे ही इसका टॉपिक।
तो पहले हम लोग डिस्क्रीट पढ़ लेते हैं। डिस्क्रीट डाटा में मीन जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये वाला है, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है। हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, मीन समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। अब एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है, समेशन क्या है, ये सब हम लोग समझा देते हैं। ठीक है। ये एक टेबल हम लोग क्रिएट किया है, एग्जांपल जो कि क्लास में भी करवाया गया था। ठीक है। ये एक फ्रीक्वेंसी का टेबल है और ये एक वैल्यूज का टेबल है। ठीक है। आप लोगों को ऐसे टेबल या फिर लिख के दे देगा कि जो वैल्यूज है वो 1 2 3 ऐसा कुछ वैल्यूज है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 30 2 ऐसे कुछ रेस्पेक्टिवली लिख के दे देगा। तो ये क्या है, वैल्यूज वाला जो कॉलम है उनको हम लोग बोलेंगे एक्स आई, और जो फ्रीक्वेंसी, इसको ध्यान में देखिएगा, हाँ, वैल्यूज वाला जो कॉलम है उसको हम लोग बोलेंगे एक्स आई, और जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसको हम लोग बोलेंगे एफ आई। तो ये अब हम लोगों को एफ आई और एक्स आई में मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मीन निकालने के लिए, डिस्क्रीट डाटा के लिए। ठीक है। तो एफ हर रो के लिए एफ आई और एक्स आई, 2 into 1 एफ आई एक्स आ गया 2, 2 into 3 एफ आई एक्स आ गया 6, 3 into 5 एफ आई एक्स आ गया 15, और एक सेकंड चला 4 into 4 एफ आई एक्स आ गया 16, 5 into 1 एफ आई एक्स आ गया 5। अब समेशन बोला है। समेशन मतलब आप लोग जो मैथ बैकग्राउंड से हो वो उन लोगों को पता है, समेशन का दूसरा मतलब होता है समिंग या फिर एडिशन। जो सेम काम इंटीग्रेशन करते हैं, जो लोग मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उनको अभी इंटीग्रेशन समझने का जरूरत नहीं है, फालतू में दिमाग को लोड मत दो। ठीक है। एफ आई एक्स आई को हम लोग समेट कर लेंगे, मतलब सब एफ आई एक्स आई को हम लोग एक साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है। समेशन का मतलब साफ साफ मतलब होता है कि हर एक वैल्यू को, हर एक एफ आई एक्स आई को ऐड कर लो, और इसको इसमें भी बताया गया है कि हर एक एफ आई को ऐड कर लो। ठीक है। एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, हर एक एफ आई को ऐड करने के बाद हमारा वैल्यू आता है 15, और हर एक एफ आई एक्स आई को ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आता है 44। तो मीन मीन क्या आ जाएगा, 44/15, 2.933। ठीक है। अब सेम काम हम लोग कॉन्टिन्यूअस डाटा में करेंगे, लेकिन थोड़ा हट के। यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि पूरा एक मतलब एक डिस्क्रीट वैल्यू दिया गया था, यहाँ पे आप लोगों को इंटरवल दिया जाएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में अगर इंटरवल दिखता है, अगर आप लोगों को इंटरवल दिखता है तो आप लोग ये वाला मेथड से करोगे। अगर सिर्फ नॉर्मल ऐसे वैल्यूज दिख रहा है तो आप लोग ये वाला मेथड से करोगे। ठीक है। दोनों को मर्ज मत कर देना। तो फ्रीक्वेंसी में तो हम लोग ऐसे क्या ही इंटू कर लेंगे, ऐसे टेबल रहेगा। ठीक है। एक आप लोगों को इंटरवल दिया जाएगा, या फिर क्लास भी बोल सकते हो इसको। ठीक है। एक क्लास दिया जाएगा या फिर इंटरवल दिया जाएगा, इसका मिड पॉइंट निकाल देना है। ठीक है। इसका मिड पॉइंट निकाल, इसका मिड पॉइंट बोल लो या फिर क्लास मार्क बोल लो, दोनों सेम ही बात है। कैसे निकालते हैं मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जैसे 30 40, 30 + 40/2, मतलब इन दोनों का एवरेज निकाल दो। ठीक है। तो क्या आता है, 70/2 आ जाता है 30। ठीक है। तो जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से है उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि ज्यादा कुछ मच करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ पहले वाला और दूसरा वाला, ये जो दो टर्म्स आप लोगों को दिख रहा है, जैसे कि आप लोगों को जैसे कोई सा भी क्लास दे दे, 100 to 110 दे दे, तो 110 + 100/2 करके 115 निकाल लो। ठीक है। ऐसे ही 40 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 30 दिखाई दे रहा है, 40 + 30 कर दो, /2 कर दो, कितना आ जाता है, 35 आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट 35 आ गया, और फ्रीक्वेंसी आप लोगों को दिया जाएगा कि 3 है। ठीक है। मिड पॉइंट वाला जो कॉलम है उनको हम लोग कहेंगे एम आई, और जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है एज ऑलवेज इनको कहेंगे एफ आई। ठीक है। ये फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला क्या था, एफ आई एक्स, समेशन एफ आई एक्स बाय समेशन एफ आई। ये वाला जो फॉर्मूला ये होगा समेशन एफ आई एम आई और बाई समेशन एफ आई। समेशन एफ आई तो आप लोग समझ गए होंगे कि सारा जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उनको प्लस कर दो। सेम यहाँ पे आप लोग वहां जो एफ आई एक्स किया था, इस वाले से इस वाले को इंटू, यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लीकेशन करोगे फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को, एफ आई और एम आई को। तो 3 × 35 105 आ गया, 6 × 45 270 आ गया। ऐसे करते करते आप लोग इतने जो 5 ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4, सॉरी जो 4 ऑब्जर्वेशन दिया गया है उनका एफ आई एम आई निकाल लो, एफ आई एम आई निकाल लो, और इनको समेट कर दो, मतलब ऐड कर दो। ठीक है, सम कर दो।
समेशन, अगर आप लोगों को समेशन समझने में दिक्कत आ रहा है तो समेशन मतलब सम, देख सकते हो नाम में ही सम है, मतलब कि एडिशन। ठीक है, एडिशन। तो एफ आई एम आई में 725 आ गया समेशन ऑफ एफ आई एम आई, और इसका जो फ्रीक्वेंसी का जो समेशन था वो 15 आ गया। तो 725 अपॉन 15 जो 48.33 आ जाएगा। ठीक है। अब कुछ टर्म्स जो कि मैंने स्टार लगा के रखे हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक मीन का समझ लो, बाकी का ऐसे ही समझ जाओगे। मैं एक टेबल भी मैं शेयर कर दूंगा जो कि मेरे नोट्स में था, एक सेकंड में देख लेता हूँ यहाँ पर है कि नहीं। हाँ जी, यहाँ पर है ये वाला टेबल। ठीक है, ये मैंने नोट बनाया था क्लास 11 में मैं जब था। ठीक है, मैं ये वाला टेबल मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, जो कि बहुत ही इजी हो जाएगा। मैं सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर मैं ये वाला टेबल देना भूल जाऊं, मैजिक टेबल, इसका नाम मैंने लिख के रखा है मैजिक टेबल, ये वाला टेबल देना अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे कमेंट्स में बता देना। ठीक है, कमेंट्स में पिन कर देना, मैं बता देना। ठीक है, चलते हैं हम लोग हमारे नोट की तरफ। एक से, हाँ जी, ये था। तो अगर हम लोग एक पूरा एक लो, हम लोगों को बताया गया है कि एक सपोज एक आर्बिट्ररी डाटा है ए बी सी डी, ऐसा कुछ डाटा है और इसका एक मीन दिया गया है, सपोज ए। ठीक है, अगर बताया जाए कि हर एक वैल्यू, मेरा वर्ड मार्क करके रखना, हर एक वैल्यू। ठीक है, हर एक वैल्यू में अगर एक कांस्टेंट ऐड किया जाए, जैसे कि a+3, b+3, c+3, d+3, तो इसका नया मीन क्या होगा, न्यू मीन क्या होगा। ओल्ड मीन हमें डबल ए दिया गया था, सपोज मैं एक आर्बिट्ररी चीज ले रहा हूँ, तो नया मीन जो हो जाएगा वो a+3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, और जिसको इस फ्लो चार्ट से प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये वाला टेबल से तो पूरा ही समझ जाओगे। ठीक है, ये वाला टेबल मैं और नहीं समझा रहा है, यहाँ पर मैं इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा। मैं जो यहाँ पे समझा रहा हूँ, मैं ये वाला ही समझा रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। अगर पूरे ऑब्जर्वेशन के हर एक सेकंड, मैं शायद कुछ गलत बोल रहा हूँ। पूरे टेबल का हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर एक कांस्टेंट ऐड हो जाए, तो इससे तो इसका सॉरी इसका न्यू मीन हो जाएगा ओल्ड मीन प्लस कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया है, एडिंग कांस्टेंट, ओल्ड मीन प्लस न्यू कांस्टेंट हो जाएगा न्यू मीन। सब्ट्रैक्टिंग में भी सेम होगा, ओल्ड मीन माइनस न्यू कांस्टेंट न्यू मीन। मल्टीप्लाइंग में भी सेम हो जाएगा, ओल्ड मीन इंटू न्यू कांस्टेंट न्यू मीन। और डिवाइडिंग ए कांस्टेंट में भी सेम हो जाएगा, ओल्ड मीन डिवाइड बाय न्यू कांस्टेंट न्यू मीन। ठीक है, अब आ जाते हैं मीडियन। हम लोग वीक 2 में ही मीडियन और जो मोड है, ये हम लोग वीक 2 में ब्रीफली देख चुके हैं, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मीडियन मिडिल वैल्यू होता है डाटा का, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डिनल होना चाहिए डाटा। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। ऑड ऑब्जर्वेशन हुआ तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन होता है। और मैं शायद वीक 2 के वीडियो में थोड़ा सा एक गलती कर दिया, कि बोल दिया कि मीडियन जो होता है, अगर इवन ऑब्जर्वेशन होता है तो 2 मीडियन हो जाता है, जैसा कि नहीं है। वीक 3 में अगर हम लोग देखते हो, तो मीडियन अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन होता है, तो उनका मीन n/2 और n/2+1 टर्म होता है, इनका मीन होता है मीडियन। इसकी मैं समझा दूंगा, एक सेकंड, कोर्स वाले शीट पे चला जाता हूँ। ठीक है? अगर एक जैसे कि एक नेचुरल नंबर का एक सेट है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर के एक सेट आप लोगों को दिया जाता है, और आप लोगों को बताया जाता है कि इनका मीडियन निकालो। तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है। ठीक है, तो ऐसे तो 2 मीडियन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, तो इनमें हम लोग एन, क्या फॉर्मूला था एक बार मैं खुद ही देख लेता हूँ।
एन बाई टू टर्म निकालेंगे और एन बाई टू प्लस वन टर्म निकालेंगे, ठीक है। वन टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो सिक्स बाई टू क्या, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म निकालेंगे और फोर्थ टर्म निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं इस डाटा सेट को चेंज कर देता हूँ। मैं इसको 10, 11, 12, 13, 14, 15 कर देता हूँ। एक दो तीन चार पाँच छह, ठीक है। ये है नया डाटा सेट, क्योंकि उस वाले में एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता था, जो नॉन मेंस बैकग्राउंड से है, ठीक है। तो उस वाला एग्जांपल को भूल जाओ, ये वाला नया एग्जांपल है। यहाँ पे देख सकते हो कि इनका मीडियन निकालने के लिए बोला है, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन है, एन का वैल्यू 6 है और ये इवन है, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लोग एन बाई टू टर्म और एन बाई टू प्लस वन टर्म निकालेंगे। तो एन का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 पुट करेंगे, तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का एवरेज होगा मीडियन। तो इसमें थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है इसमें 12 और फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म है 30 प्लस का 30, इसका एवरेज होगा। इसे हम चेक कर लेते हैं। 12 प्लस का 13 डिवाइड का 2, इसका एवरेज हो जाएगा 12.5, यही हो जाएगा इसका मीडियन, ठीक है। फिर सेम आउटलायर्स, व्हाट आर आउटलायर्स, ठीक है। आउटलायर क्या चीज होता है, आउटलायर होता है अगर एक ऑब्जर्वेशन है, सपोज कि एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। और इनका अगर मैं उस वाले पे कर देता हूँ, तो क्योंकि इस वाले पे तो मिट जाएगा, मैं नोट्स को गंदा नहीं करना चाहता। एक दो तीन चार पाँच, एक ऐसा एक हम लोग को ऑब्जर्वेशन दिया गया है, एक टेबल दिया गया है, एक इसकी टेबल दिया गया है, कुछ भी बोल सकते हो। इनका मीन हम लोग निकाल लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 1 2 3 4 5 5, ठीक है। इनका मीन क्या आ जाएगा, 3 3 6 10 15 15 अपॉन 5, इनका मीन आ जाएगा 3। अगर हम लोग एक डाटा को हम लोग अगर ट्वीट कर दे, कोई कोई सा भी एक डाटा आप लोग भी कर सकते हो, एक दो तीन चार की बजाय हम लोग अगर 10 लिख दे और अगर हम लोग 5 लिख दे, ठीक है। तो इसका नया मीन क्या आ जाएगा, ये इसका मीन, ठीक है। इसका नया मीन आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 5 अपन में 5। देख सकते हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा तीन, 3 3 6 और 6 16 5 21 अपॉन में 5 आ जाएगा, जो कि बन जाएगा 21/5, 4.2। एक ऑब्जर्वेशन चेंज करने में इतना डिफरेंस आ जाता है मीन में। तो मीन ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, मतलब मीन आउटलायर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मीन आउटलायर पे डिपेंड करता है, मीडियन डिपेंड नहीं करता, रेंज डिपेंड करता है। अब रेंज क्या है, मैं हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे। इस वाले सेक्शन में, कौन से वाले सेक्शन में, मैं दिखा देता हूँ। इस वाले सेक्शन में मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम लोग रेंज, परसेंटाइल, फिर आईआरपी या आईक्यूपी, ठीक है। मैं भी टर्म भूल जाता हूँ, इतना मुश्किल मुश्किल टर्म है, ठीक है। तो सेम इसमें भी मीन की तरह ही है, कांस्टेंट ऐड करोगे हर एक ऑब्जर्वेशन में, तो मीडियन, ओल्ड मीडियन के साथ एक नया कांस्टेंट ऐड कर दो, न्यू मीडियन आ जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग में भी सेम, मल्टीप्लाइंग में भी सेम, डिवाइडिंग में भी सेम। मोड में कुछ नहीं है, मोड में जो मोस्टली फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू है वो हम लोग मोड बोलेंगे, मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर, सॉरी ये मेरा एक दूसरा सब्जेक्ट का नोट खुल गया, ठीक है। तो अगर एक डाटा हम लोगों को दिया जाता है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 4, ठीक है। ऐसा का हम लोग डाटा दिया जाता है, आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख के बता सकते हो कि जो 4 है वो होगा इसका मोड। अगर ऐसा एक डाटा दिया जाता है 1 2 3 4 5, ठीक है। इन डाटा में कोई भी मोड नहीं होगा, नो मोड, ठीक है। इन डाटा में एक भी मोड नहीं होगा, ठीक है। सॉरी। तो ऐसा ही सेम ही होगा, या ये जो टेबल है ये भी मोड की तरह सेम ही होता है। जो एडिंग है कांस्टेंट, ओल्ड मोड प्लस न्यू कांस्टेंट, न्यू मोड, सब्ट्रैक्टिंग में भी सेम, मल्टीप्लाइंग में भी सेम, डिवाइडिंग में भी सेम, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में, जो आप लोग अभी तक तो नहीं पढ़े हो। मैथ्स बैकग्राउंड भी, मैथ्स प्लस नॉन मैथ्स दोनों के लिए ये नया है, नया चीज है, ठीक है। मोड ऑफ, सॉरी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो चीज है वो एक्चुअली चार भागों में डिवाइड किया जाता है। रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और इंटर क्वार्टल रेंज। इनमें रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन मैथ्स बैकग्राउंड वाले पढ़ चुके हैं 11th 12th में, ठीक है। मैथ्स बैकग्राउंड में हो, जेई की तैयारी कई करी होगी तो जेई में इस वाले साल में ही जेई दिया होंगे मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। जेई का सिलेबस 11th 12th होता है, 11th और 12th का मैथ्स होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी रहता है, लेकिन हाँ 11th 12th का मैथ्स जेई के सिलेबस के अंदर होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हम लोग किए ही होंगे, ठीक है। तो फिर भी मैं समझा दूंगा, मैं सबके लिए लेक्चर बना रहा हूँ, सिर्फ नॉन मैथ्स या फिर सिर्फ मैथ्स के लिए मैं लेक्चर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो रेंज क्या होता है? नॉर्मल आप लोगों से पूछो कोई इस चीज का रेंज क्या होता है? व्हाट इज रेंज? मैक्सिमम वैल्यू मींस मिनिमम वैल्यू। अगर एक चीज आप लोग, मैं कैसे समझाऊं? अगर हाँ, अगर आप लोगों को दिया जाए कि एक गाड़ी, ठीक है, एक गाड़ी 10 किलोमीटर ओडोमीटर रीडिंग से चालू किया, ठीक है, और फिनिश किया 50 किलोमीटर ओडो पे, मतलब ओडोमीटर रीडिंग पे, तो इसका रेंज क्या होगा? अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, 50 माइनस 10, 40 आ जाएगा इसका रेंज। सेम ही ऐसे, अब इसको लिखने दो, हाँ। ऐसे ही एक क्लास आप लोगों को अगर दिया जाता है कि 30, ठीक है, 30 to 40, इसका रेंज क्या हो जाएगा? इसका रेंज आप लोग देख सकते हो कि 10 का डिफरेंस है, 10 हो जाएगा इसका रेंज, ठीक है। अब वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस एक्चुअली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, पॉपुलेशन वेरिएंस और सैंपल वेरिएंस। हम लोग पॉपुलेशन मीन देख चुके हैं, पॉपुलेशन, सॉरी, सैंपल मीन भी हम लोग देख चुके हैं। पॉपुलेशन मीन में क्या था, थोड़ा सा एक क्विक रिकैप। पॉपुलेशन मीन में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था, वहां हम लोग एन, कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं, और सैंपल मीन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉल लेटर एन से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन और सैंपल वेरिएंस में थोड़ा सा एक मतलब डिफरेंस है कि पॉपुलेशन वेरिएंस में तो सेम ही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन से डिनोट होता है। सैंपल वेरिएंस में भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन छोटा एन से डिनोट होता है, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन वेरिएंस का जो फॉर्मूला है ये है समेशन ऑफ xi माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन ऑफ xi माइनस मीन का होल स्क्वायर इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस 1, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना, अगर इतना फॉर्मूला है आप लोगों को मतलब ध्यान में नहीं रहता तो कमेंट कर दो, क्या मैं एक स्टेट्स का फॉर्मूला शीट के साथ वीडियो बनाऊं या फिर नहीं, ठीक है। हम लोगों का जो, हम लोगों के बीच में जो कांटेक्ट करने का माध्यम है वो एकमात्र यूट्यूब कमेंट्स ही है, ठीक है। यूट्यूब कमेंट्स, तो वहां पे आप लोग आपका राय बता दो। तो मैं पहले फिर से पॉपुलेशन वेरिएंस और सैंपल वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो फिर से मैं बता देता हूँ। एक्स आई माइनस मी का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और सैंपल वेरिएंस होता है एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कहानी चेंज हो जाता है। अगर हम लोग वेरिएंस में, अगर हम लोग वेरिएंस में एक हर एक ऑब्जर्वेशन में एक कांस्टेंट ऐड करें तो वेरिएंस में कोई भी चेंज नहीं होता। जो पुराना वेरिएंस होता है वो ही नया वेरिएंस हो जाता है। सेम सबट्रैक्टिंग में भी सेम ही रहता है, जो पुराना वेरिएंस होता है अगर वो ही नया वेरिएंस हो जाता है। जो खेल जो बदल जाता है वो मल्टीप्लाइंग और डिवाइड में है। अगर हम लोग हर एक ऑब्जर्वेशन को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मल्टीप्लाई करें, तो जो पुराना वेरिएंस है इनटू में
जो कांस्टेंट है उसका होल स्क्वायर करके नया वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, मैं एक ग्राफ में एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूँ। सेम आप लोग देख सकते हो कि सेम डिवाइडिंग में भी सेम चीज ही फॉलो किया गया है। तो मैं अगर आप लोगों को समझा देता हूँ कि 30, 20, 10, 5, ये एक आप लोगों को ऑब्जर्वेशन दिया गया है। इसका स्टैंडर्ड, सॉरी, इसका वेरिएंस है, वेरिएंस है सपोज 5। ठीक है, 5। हर एक ऑब्जर्वेशन में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और बताया जा रहा है कि नया वेरिएंस क्या होगा। मैं एन वेरिएंस मतलब न्यू वेरिएंस को डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, नया वेरिएंस क्या होगा। तो हम लोग 5 into 3 नहीं करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लाल से भी लिख देता हूँ। 5 into 3 हम लोग नहीं करेंगे। हमारा जो आंसर हो जाएगा ये होगा 5 into 3 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि 5 into 9, मतलब कि नया वेरिएंस हो जाएगा 45। ठीक है, ऐसे ही आप लोग ध्यान में रखना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो असाइनमेंट में देखने को आप लोगों को मिलेंगे। तो सेम स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एक टाइप का होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे पॉपुलेशन वाला नहीं होता है, पॉपुलेशन वाला नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को इतना ज्यादा मच याद रखने का जरूरत ही नहीं है। वेरिएंस का फॉर्मूला याद कर लो सैंपल वाला। ठीक है, इसके ऊपर बस एक रूट लगा दो, इसके ऊपर बस एक रूट लगा दो, एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब कि मीन का होल स्क्वायर समेशन, और इधर n-1। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला जो मैं यहाँ पे लिख के भी रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो मल्टीप्लाइंग है कांस्टेंट, यहाँ पर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में तो वेरिएंस की जैसे ही रहता है, सी सेम एज वेरिएंस। मल्टीप्लाइंग और डिवाइड में थोड़ा सा कांस्टेंट यहाँ पे भी चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है, मैं एक ग्राफ एग्जांपल दे रहा हूँ ये। ठीक है, ग्राफ एग्जांपल, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। शुरू से शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक डाटा सेट नहीं, टेबल आप लोगों को दिया गया है कि एक लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी में मतलब सही टर्म होगा इसको डिनोट करने के लिए। लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया गया है 30, 20, 10, 5। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। और इनमें हर एक ऑब्जर्वेशन में हम लोग 5 5 अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मैं मल्टीप्लीकेशन में बाद में आऊंगा थोड़ा सा, पहले कुछ काम है वो काम हम लोग निपटा लेते हैं। ठीक है, ये था एक लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका जो पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन वो हम लोगों को बताया गया है कि सपोज 6 है। ठीक है, अभी बताया गया कि हर एक ऑब्जर्वेशन में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, नया स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, नया डेविएशन को दे भी लिख देता हूँ। नया स्टैंडर्ड डेविएशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 into 5, 30। स्टैंडर्ड डेविएशन में 6 into 5 का स्क्वायर मत कर देना मेरी जान, 6 into 5 का स्क्वायर मत कर देना। ठीक है, ये डिलीट हो जाएगा। और डिवाइड में भी सेम केस होगा, सेम ऑल्सो इन डिवाइड। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग परसेंटाइल, जो कि मैथ्स प्लस नॉन मैथ्स दोनों के लिए नया टॉपिक है। ठीक है, अब हम लोग परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले सेम डाटा को ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ जैसे कि हम लोग मीडियन में किए थे। ठीक है, मीडियन, फिर एनपी, अगर एक वेरिएबल आएगा एनपी, ये अगर इंटीजर नहीं हुआ। ठीक है, ये अगर इंटीजर नहीं हुआ, जैसे कि एनपी का वैल्यू 2.5 आ गया या फिर 2.6 आ गया, तो कंसीडर द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन एनपी, मतलब 2.6 को हम लोग 3 लेट कर सकते हैं। ठीक है, 3.1 को हम लोग 4 लेट कर सकते हैं, 2.8 को हम लोग 3 लेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर एनपी एक इंटीजर आ जाए तो एवरेज ऑफ एनपी या फिर एनपी प्लस वन ऑब्जर्वेशन, सेम मीडियन की तरह केस ही है। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर एक डाटा आप लोगों को दिया गया है 6, 8, 5, 12, रफ डाटा है। ठीक है, पहले तो इनको हम लोग
क्या बताए, कह रहे थे इनको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगा लेते हैं, 5 6 8 12, ठीक है। फिर इनका अगर एनपी इवन, सॉरी, इंटीजर नहीं आया, का एनपी अगर इंटीजर ना आए, तो अगर इनका एनपी 2.6 आया, तो हम लोग इसको 3 लेट कर सकते हैं एज डिस्कस, और 3 नंबर ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 8 है, ठीक है। अगर इनका एनपी इंटीजर आ जाए, तो एनपी इंटीजर आ जाए, तो जो एनपी होगा, ठीक है, एनपी प्लस 1, अगर एनपी सपोज की 2 आ जाए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड टर्म और एक सेकंड, सॉरी, इसका क्या बोल एनपी प्लस 1th टर्म, मतलब कि थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का एवरेज लेंगे, ये तो बताया गया था। हाँ, एवरेज लेंगे सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का। जो सेकेंड टर्म था वो था 6, और थर्ड टर्म था 8, तो 6 + 8/2, जो क्या आ जाएगा 7, ठीक है। ये आ जाएगा इसका अरे यार क्या हो गया इसका, हाँ। अगर फॉर फाइंडिंग आउट परसेंटाइल, ठीक है, फॉर फाइंडिंग आउट पी, हम लोगों को एक फॉर्मूला मैं मतलब चैट जीपीटी से खोज के निकाला था। परसेंटाइल इक्वल्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n+1, ठीक है, अपॉन में 100, और इंटू के। अब के क्या है, जितना परसेंटाइल निकालने को बोलेगा। अब क्वेश्चन में बोल देगा कि 10th परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल तो मीडियन ही होता है, मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। 40 परसेंटाइल, तो 40 के का वैल्यू 40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिख के रखा है, जब टेलीग्राम से नोट डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर ये चीज पढ़ लेना। गूगल शीट्स एल्गोरिदम से परसेंटाइल कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला है, ये आप लोग देख लेना, सेम ही फॉर्मूला है लगभग। अब व्हाट इज क्वार्टाइल, क्वार्टाइल क्या चीज है, ठीक है। क्वार्टाइल 25th परसेंटाइल को फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं, 50th परसेंटाइल को सेकंड क्वार्टाइल कहते हैं, या फिर इसको 50th परसेंटाइल मतलब सेकंड क्वार्टाइल को हम लोग मीडियन भी कह सकते हैं, और 75th परसेंटाइल को थर्ड क्वार्टाइल भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये टर्म आप लोग याद रखें, मस्ट इंपॉर्टेंट है। अब 5 नंबर समरी क्या है, 5 नंबर समरी है मीडियम, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, मैक्सिमम। सेकंड क्वार्टर मैक्सिमम टाइम मीडियन ही होता है, ठीक है। फर्स्ट का 12 मतलब 25th परसेंटाइल, थर्ड क्वार्टर मतलब 75th परसेंटाइल, और मिनिमम और मैक्सिमम जो होगा वो उस फ्रीक्वेंसी टेबल का एकदम मिनिमम वैल्यू, और उस रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी टेबल का मैक्सिमम वैल्यू। अब इंटर क्वार्टर रेंज क्या होता है, एकदम लास्ट टॉपिक पे हम लोग आ गए। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर मतलब 75th परसेंटाइल, और फर्स्ट क्वार्टर मतलब 25th परसेंटाइल, ठीक है। यही था मोटा मोटा, एक सेंस गुजार तो यही था मोटा मोटा वीक 3 का वन शॉट, ठीक है, वन शॉट। मैं लेक्चर अपलोड होने के दिन मैं ये वाला जो पूरा नोट्स का पीडीएफ है, और जो एक सेकंड का आ गया, हाँ, और जो ये वाला स्क्रीनशॉट है, ओ शिट, सॉरी, और जो ये वाला स्क्रीनशॉट है, ये मैं पूरा अपलोड करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो ठीक है, इतना ही। थैंक यू।